आपकी बात सही है मौसी जी, मैं समझती हूँ। लेकिन क्या कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपको अपने परिवार और सच्चाई के बीच में चुनना पड़ा हो? तब आपने किसको चुना? और उस फैसले के बाद भी आप सही राह पर रही हो। आपको तकलीफ या शर्म नहीं महसूस हुई? बहुत रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। मौसी जी, मम्मा हमेशा कहती थी कि जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो सिर्फ अपने मन की सुनो। शायद तुम्हारी मम्मी ठीक ही कहती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज हेल्प भी नहीं किया, यूजलेस। सो मिस ब्यूटीफुल, इस साड़ी में तो बहुत हॉट लग रही हो। मेरे अलावा और किसको बेहोश करने का इरादा है? बोलो ना, समथिंग इम्पोर्टेंट और कोई ओकेजन है? नहीं नहीं, क्या स्पेशल हो सकता है तुम्हारे अलावा? कुंभकर्ण महाराज, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज स्पेशल दिन है? अब आज ना तो तुम्हारा बर्थडे और ना ही आज मेरा बर्थडे, तो फिर क्या स्पेशल दिन है? ट्यूबलाइट, आज मेरी पहली तीज है। I mean, शादी के बाद। व्रत रख रही हो? नहीं रखूं? नहीं व्रत रखो, मेरा मतलब है कि तुम आजकल की मॉडर्न वाइफ हो, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूं कि व्रत रख रही हो कि नहीं रख रही हो। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे, लेकिन मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। न्यू जनरेशन से हूं तो क्या हुआ? भले ही मैं रोज सिंदूर और बिंदी नहीं लगाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रीत रिवाज की इज्जत नहीं करती। मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने संस्कार एंड फैमिली ट्रेडिशन से अलग रहो। ओह माय गॉड, माय मॉडर्न कम ट्रेडिशनल वाइफ को किसी की नजर ना लगे। तुमने तो ये बात बोल के मुझे मार ही डाला, और ऐसा मार डाला कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारे साथ मैं भी व्रत रखूं। क्या तुम फास्ट रखोगे? या वाओ, सुपर्ब आइडिया मयंक। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि ये सारे व्रत वगैरह सब औरतों के हिस्से में क्यों पड़ते हैं, आदमी क्यों नहीं रख सकते? I mean, तुम नहीं चाहते क्या कि हमारी भी लॉन्ग लाइफ हो? हस्बैंड्स के लिए सब कुछ इतना इजी क्यों होता है? ओके ओके ओके, अब इंटेलेक्चुअल्स की तरह तुम डिबेट मत करो, वो भी सुबह 6 बजे। तुम जानती हो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज मी एंड यू। बाकी कोई कुछ भी करे, हमें इससे क्या? यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया हूं। तो जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, मैं रेडी होके आता हूं। बाय। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी पहले तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसी जी, देखिए, आज मैंने आपकी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह तैयार हो गई। अच्छी लग रही हो बहुत। लेकिन
एक चीज की कमी रह गई, सिंदूर नहीं लगाया ना। अब क्या है ना कि तीज है, तीज में तो सिंदूर लगाना जरूरी है ना, और वो भी तुम्हारी पहली तीज है, इसलिए सिंदूर भर भर के लगाना। हाँ हाँ जरूर आंटी जी। देख रही हो ना, तुम भी सीख लो। कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी ये सब करना होगा। देख रही हो ना, तुम भी सीख लो। कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी ये सब करना होगा। गुंजन, हम तुम्हारी मदद करें? यस प्लीज। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी आज गुंजन को बहुत सारा काम है, ऊपर से इसका व्रत भी है। और देखो ना, सुबह से इतना सारा काम कर दिया बिना हमारी मदद के। चलो भाई, हम भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हाँ भाई, आज तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा, तीज जो है। हाँ। गुंजन, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, ये सब कुछ कैसे होगा? घबराओ मत रचना, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। बस मेरे इशारे का वेट करना, ओके? पूजा शुरू होते ही हमें ये चांस मिलेगा, ओके? ठीक है। चलो मेरे साथ। अरे दीदी, गुंजन और रचना कहाँ चली गई? बुलाइए ना उन्हें मेहंदी के लिए। क्यों? अभी अभी तो आंगन में ही थी, कहाँ चली गई? रचना, गुंजन, जरा देखना कौन है। दीदी, हम देख कर आते हैं। अरे पीहू बेटा, तुम? पीहू? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहे हैं, अच्छा किया जो आ गई। लेकिन बेटा, ना कोई फोन ना कोई खबर, हमें बता तो दिया होता कि आ रही हो। अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गई थी ना। अरे माँ आए हैं ना, अभी सारी बातें यहीं पे करके हमें विदा कर दोगी क्या? अंदर तो आने दो। पीहू, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। कैसे नहीं आती? देखो, आप सबको हमारी याद आए या ना आए, पर हमें आप सबकी बहुत याद आती है। पता है, हम सीधे फ्लाइट पकड़ कर आए हैं। अच्छा छोड़ो, ये सब छोड़ो। गुंजन की पहली तीज है ना, तो उसने हमें स्पेशली फोन कर कर बुलाया है। गुंजन ने तुम्हें फोन करके बुलाया? और नहीं तो क्या, आपको तो याद भी है कि हम भी आपकी बेटी है। चलो अच्छा है, इस त्योहार के दिन हमारा घर पूरा हो गया। अरे गुंजन और रचना नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो लोग? वो अब ये हम देख कर आते हैं। नहीं, हम ले जाते। अरे ये नए गानों की सीडी है ना, इसकी एक कॉपी तो हम भी बनाएंगे। अब
मैं कॉपी कर लेती हूँ ना आपके लिए। लाइए दीजिए। एंड लेट मी वार्न यू, इस सीडी में ना बहुत सारे सेंटी गाने भी हैं, मायके की याद दिला दिलाकर आपको रुला देंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसमें ना लेटेस्ट डांस नंबर्स भी ऐड करके दे दूंगी आपको। ठीक है, ये लो। हम तुम्हारी बड़ी ननंद है, तो इस बार सिर्फ इस सीडी से काम नहीं चलेगा। हम तुमसे बहुत सारे नेक लेंगे और हाँ, जमकर लूटेंगे भी। ये लो। ये लो रचना। इसमें पीहू दीदी के लिए ना मेरा जो लेटेस्ट कलेक्शन है गानों का, वो भी साथ में बर्न करके दे देना। हाँ, ठीक है। गुंजन, तुम ठीक तो हो ना? गुंजन बेटा, गुंजन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ लगा? अरे नहीं, अब पानी मत दो, अभी व्रत नहीं खुला है ना, पानी कैसे पिएगी? अरे चलो चलो, उठाओ उठाओ, वहाँ कुर्सी पर बैठो। चलो आओ। सीटी कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। हे भगवान। लेप लगा देते हैं हम, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है? लगता है नजर लग गई हमारी बहू को। लगता है इसे डॉक्टर के पास ले ही चलते हैं। अब नहीं मौसी जी, ये लेप लगा रहे हैं ना, बस ठीक हो जाएगा। अरे हमारी प्यारी बहू सुबह से काम में लगी है, ऊपर से इतनी सुंदर लग रही है, अब नजर तो लगनी थी ना। अरे दीदी, ये सोचिए कि आई बला टल गई, ठीक हो जाएगी गुंजन। बस अब मेरी चोट ठीक हो रही है। आप लोग मेरी चोट की वजह से अपनी तीज मत खराब कीजिए,
चलिए ना आगे की रीत रस्म करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये मोच वगैरह को अगर फौरन ठीक नहीं किया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे पास ना इस लेप से भी कुछ और अच्छा है। हम अभी रचना से कहकर मम्मी के कमरे में से जड़ी बूटियों वाला तेल मंगवा देते हैं। रचना, भैया भैया पुलिस स्टेशन, भैया जल्दी चलिए। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना जरा, अर्जेंट है। अरे नहीं नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने ये लीप लगा दिया है ना, मुझे इनफैक्ट ऑलरेडी बेटर फील हो रहा है। मैं आपको बता दूंगी ना अगर मुझे तेल चाहिए होगा तो। चलिए ना आप लोग कथा की तैयारी कीजिए, मैं भी बस बैठे बैठे कथा पढ़ लूंगी। बैंक, आई होप सब कंट्रोल में है ना? तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, सब कंट्रोल में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड। कल कोर्ट में पेशी है, तब तक सब ठीक रहे तो ही अच्छा है। बैंक, मुझे तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग लोग ही बहुत पसंद है। आगे आगे देखो, मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा देता हूं। जी जी सुनिए जरा। हाँ बोलिए। जी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारा एक काम कर दें। वो जो इंस्पेक्टर साहब है ना, अर्जुन यादव, उनको आप ये सीडी दे दीजिए ना प्लीज। क्या है इसमें? पुलिस स्टेशन में किसी को पता मत चलने देना कि ये सीडी तुमने उन्हें दी है। बस चुपचाप ये सीडी उन्हें देकर वापस आ जाओ। जी आपका है वो पेन और ये डायरी मिल सकती है? अरे मैडम, जब तक आप ये राम कहानी लिखेंगी आप खुद ही जाकर क्यों नहीं देती? ये लीजिए, ये पेन और ये सीडी। अरे मैडम सुनो तो। अरे मैडम कहाँ जा रही हो आप? अरे मैडम, अरे बिना एंट्री का सीडी अंदर नहीं जा सकती। अरे मैडम सुनो तो। क्या हुआ? अरे पता नहीं वो लड़की ये कागज और ये सीडी दे गई। इंस्पेक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि बस एक बार इस सीडी को देख लीजिए। इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बिहान अग्रवाल को बेकसूर साबित कर सकती है और आपको असली मुजरिम रॉकी तक पहुंचा सकती है। उसी के हाथ से बैग बिहान के हाथ में आया था। चलिए अब आरती करते हैं। अरे सीमा, चूड़ियां और बिंदी मंगवाया या नहीं सबके लिए? वो हमने संगीता से कहा था। संगीता लाई हो ना? दीदी, वो हम तो सिर्फ
अपने लिए चूड़ियां लेने गए थे। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, दुकान पास ही में है, हम अभी दौड़ कर जाते हैं और ले आते हैं। आप सिर्फ बता दीजिए कि कितनी कितनी चूड़ियां लानी है। नहीं बेटा, सुहागन ऐसे कथा से उठकर घर से बाहर नहीं जा सकती। हम एक काम करते हैं, हम रचना से कहते हैं, वो लेकर आएगी। रचना, रचना, गुंजन, रचना कहाँ है? रचना, 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 मम्मी, रचना, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो बेटा? नीचे आरती शुरू हो चुकी है। वो एक्चुअली मम्मी हम रचना, तुम यहाँ हो? मम्मी वो हम नीचे बहुत बोर हो रहे थे, तो हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हें बुखार है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली आपको तो पता है ना कितनी गर्मी है, और देखिए ना, हमने तो फैन भी ऑन नहीं किया है, देख रही है ना। अच्छा ठीक है गुंजन, चलो जल्दी नीचे चलते हैं, सब हमारी राह देख रहे होंगे। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अपना लैपटॉप खोलो और एक लेटर ड्राफ्ट करो। लेटर? कैसे लेटर सर? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, लिखो। जी सर। टू द चेयरमैन, मैं मयंक गर्ग बेहद शर्मिंदा हूं। अपने काम करने में असमर्थ रहा और इसी कारणवश मैं अपनी मर्जी से इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। What? लेकिन सर ऐसा क्यों सर? आपने तो कहा था कि क्लाइंट बहुत खुश है। बैंक वैसे ही जैसा कि तुमने कहा था कि सब कंट्रोल में है। सर सब कुछ कंट्रोल। Just shut up! अगर कंट्रोल में है तो वो सबूत की सीढ़ी पुलिस तक कैसे पहुंची? मुझे धोखा दिया तुमने, मेरे बेटे को जेल पहुंचाया है। पता है तुम्हें उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। दिस इज नॉट पॉसिबल सर। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जो तुमने जानबूझ के की है। और अब तुम इसी वक्त ये रेजिग्नेशन लेटर भेजो और दफा हो जाए यहां से। जस्ट गेट आउट। रचना, रचना नीचे आओ। क्या हो गया? रचना,
कर ली अपनी मनमर्जी। हो आई पुलिस स्टेशन, ये तुम क्या बोल रहे हो मयंक? क्यों बेवजह इस बेचारी पर बरस पड़ रहे हो? हाँ, आप नहीं जानती, आज इसकी बेवकूफी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। आज रचना पुलिस स्टेशन गई थी, विहान को बचाने के लिए सबूत देके आई है पुलिस वालों को। जिसकी वजह से मेरे बॉस का बेटा रॉकी ड्रग रैकेट के केस में फंस गया है। ताई जी, आप नहीं जानते, आज इसकी वजह से मेरे बॉस ने खुद अपने कैबिन में मुझे बिठा के मेरा इस्तीफा मेरे हाथों से लिखवाया है। भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा खासा मेरा करियर बनने जा रहा था, उससे पहले इसने खत्म कर दिया। भैया, हमें आपकी नौकरी जाने का दुख है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। लेकिन एक बार ये तो सोचिए कि वहां विहान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सिर्फ इसलिए कि वो हमारी मदद कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने हमारी जिद, उसने हमारे मकसद को अपना मकसद बना लिया, इसलिए। भैया, ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबको यही लग रहा है ना कि रचना अपने प्यार में अंधी होकर ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हैं। प्लीज एक बार उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। हाँ, अब तुम भी शुरू हो जाओ। और हो क्यों ना, आखिर तुम ही ने इसे शह दिए। वाह गुंजन बेटा, पत्नी होने का बहुत ही अच्छा फर्ज निभा रही हो। उस पराये मर्द की इतनी फिक्र है और हमारे बच्चे की नौकरी चली गई है, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है तुम्हें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।